राम गोपाल से जो आयोग गठित किया गया है संभल मामले को लेकर के, जो 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगा गवर्नर को, उस पर क्या कहेंगे? जब तक संभल के अधिकारी ट्रांसफर नहीं होते हैं आयोग का कोई अर्थ नहीं। सर, तो आप लोग आयोग पे भरोसा नहीं है जो गवर्नर को रिपोर्ट सौंपे? भरोसा क्यों नहीं, भरोसा है, लेकिन जब लोगों को बोलना ही नहीं दिया जाएगा, जिन अधिकारियों को रहते, तुम गलत बात क्यों करते हो? नहीं, आपसे बस पूछ रहे हैं क्योंकि गवर्नर ने कहा रिपोर्ट सौंपने के लिए। तुम अपनी तरफ से हमारे मुंह में दिखाना चाहते हो। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज होनी है, ऐसे में फ्लैग मार्च यहाँ पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। पुलिस महकमा अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 24 तारीख को जो हंगामा हुआ, जो दंगे जैसे हालात बने, उसके बाद यहाँ और सतर्कता आज के दिन बरती जा रही है। आज रिपोर्ट पेश करने की बात थी, लेकिन अब रिपोर्ट आज पेश नहीं होनी है, समय और मांगने की बात है। 8 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ तनावपूर्ण माहौल ना बने, इसको लेकर लगातार मुस्तैदी देखी जा रही है। और आप देख पा रहे हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, कमिश्नर सब यहाँ पर फ्लैग मार्च का हिस्सा हैं और पूरे इलाके में शांति बहाल रहे, इसको लेकर यहाँ कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जुमे की नमाज होनी है, ऐसे में और अलर्टनेस पुलिस विभाग की तरफ से दिखाई जा रही है। सबसे पहली तस्वीरें ये रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं और ज़रूरी भी है क्योंकि 24 तारीख का जिस तरह से हंगामा हुआ, जिस तरह से राजनीतिकरण इस पूरे मामले का करने की कोशिश की गई या भड़काने की कोशिश की गई, उसके बाद हालात नियंत्रण में रहे, इसको लेकर यहाँ पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। मोनिका, बिल्कुल पूरी तैयारी दिखाई दे रही है, यही एक बड़ी वजह है। पहले भी फ्लैग मार्च की इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। देखिए, सुबह से लगातार प्रशासन फ्लैग मार्च करता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी देखिए फ्लैग मार्च की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे अमले के साथ यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर निगरानी है, ड्रोन से भी बाकायदा निगरानी रखी जा रही है। 3 लेयर की सिक्योरिटी है, सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है, सुरक्षा पहरा इतना कड़ा है कि कोई भी अराजकता फैलाने की कोशिश भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जुमे की नमाज का चूंकि दिन है, मुस्लिम धर्म के लोग जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद का रुख करेंगे। ऐसे में मेटल डिटेक्टर्स भी लगाए गए हैं ताकि उनकी आड़ में भी कोई ऐसा उपद्रवी ना हो या कोई अराजक ऐसा व्यक्ति शख्स ना हो जो माहौल को खराब करने की कोशिश करे। आज का दिन शांतिपूर्ण रहे, इसको देखते हुए प्रशासन मीनाक्षी अलर्ट मोड पर। और यही वजह है कि कमिश्नर, एसपी, डीएम हर कोई यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था सख्त पहले ही कर दी गई थी जुम्मे की नमाज को देखते हुए। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बाहरी लोगों के आने पर अभी भी संभल में रोक लगी हुई है, लेकिन इस सब के बीच फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था इसी तरीके से बने रहे। हालांकि आज चंदौसी कोर्ट में भी इस पूरे मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन मामला टाल दिया गया है। 8 जनवरी को अब अगले मामले की सुनवाई होगी, वहां पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन उसके पहले जो तस्वीरें आ रही है वो बताने के लिए काफी है कि सुरक्षा व्यवस्था का घेरा कितना सख्त है। पीएससी की 15 कंपनी तैनात की गई है, आरएएफ की 2 कंपनी तैनात की गई है, 10 जिलों की पुलिस यहां पर है, 70 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी हुई है, सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस बार निर्देशित की गई हैं जुम्मे की नमाज के पहले, क्योंकि 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसके बाद आज पहली बार जुम्मे की नमाज अदा होने वाली है। कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि जुम्मे की नमाज अदा नहीं होगी, लेकिन जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। ये सारी बातों को फॉल्स बताया गया है खुद पुलिस अधिकारियों के द्वारा। और ऐसे में फ्लैग मार्च करते हुए डीएम, एसपी, कमिश्नर हैं यहाँ पर और कई जिलों की पुलिस, 10 जिलों की पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। आरएएफ की तैनाती की गई है और इसी के साथ पीएससी की तैनाती की गई है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। इस मामले में और भी कई खुलासे भी हो रहे हैं कि 2018 में मस्जिद में निर्माण कार्य करवाया गया था जो कि अवैध था, क्योंकि संरक्षित स्मारक है। संरक्षित स्मारक में किसी भी तरीके का कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आ रही हैं संभल से। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हिंसा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। जो आयोग का गठन हुआ है इंक्वायरी के लिए, 2 महीने में गवर्नर को रिपोर्ट सौंपेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि इसके अंदर सिटिंग जज का आयोग बनना चाहिए और जो अपनी रिपोर्ट पेश कर सके। आप लोग को भरोसा नहीं है कि जांच फेयर होगी, निष्पक्ष होगी? नहीं, भरोसा है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा एडजर्नमेंट का नोटिस है। मेरा निष्पक्ष जांच बता दें। बिल्कुल, हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच चाहते हैं और हम चाहते हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। कई समाजवादी पार्टी नेता कह रहे हैं कि पहले से ही लगता है कि रिपोर्ट तैयार हो गई है, निष्पक्षता पे भरोसा नहीं है। निष्पक्षता से इसलिए नहीं है, हम चाहते हैं कि जो है आयोग मौजूदा जो जज हैं तो उनके द्वारा बनना चाहिए और उनके द्वारा से अगर रिपोर्ट बनेगी तो हमें उम्मीद है कि इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में सर्वे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका दायर की है और हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस वहाँ की अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं।
तो जियाउर रहमान बर्क को आप सुन रहे थे, जो आरोपी नंबर 1 हैं इस पूरे मामले में, जो हिंसा जिस तरह की हुई, दंगा जिस तरह से हुआ, वो कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो क्या कोर्ट का रुख करके किस तरह की उम्मीद है, जरा आपको हम समझाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका दी गई उसमें सर्वे के आदेश पर रोक की मांग की गई है। हाई कोर्ट में ऑफिसर्स की भूमिका की जांच की मांग की गई है। वहीं जिला कोर्ट में क्या चल रहा है, सर्वे रिपोर्ट पेश होने की बात थी, लेकिन अब आगे की तारीख है, 8 तारीख को पेश होगी। सुप्रीम कोर्ट में जामा मस्जिद कमेटी ने याचिका दायर की है और ये मांग रखी है कि जो सर्वे कराया जा रहा है उसे रोक दिया जाए। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी की मांग यहां पर रखी गई है हाई कोर्ट के सामने। और जिला कोर्ट में जामा मस्जिद की सर्वे की रिपोर्ट पेश होनी थी, जिसकी तारीख आज ही थी, लेकिन अब क्योंकि सर्वे बेहतर तरीके से नहीं हो पाया, ऐसे में समय और बढ़ाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी गई है उसमें बताया गया है कि यह असाधारण मामला है, रेयर मामला है और इसको लेकर इस हिसाब से फैसला लेना चाहिए। हाई कोर्ट में गोलीबारी में शामिल पुलिसकर्मियों पर एक्शन की मांग की गई, एसआईटी की मांग की गई थी, अभी मैंने आपको बताया, एक्शन की भी मांग पुलिसकर्मियों पर, जो नेता बोलते रहे उसी तर्ज पर यहां पर मांग की गई है। इसके अलावा जिला कोर्ट में आपको बताएं 19 और 24 नवंबर को जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट पेश करने की बात थी, लेकिन अब तारीख इसमें भी आगे बढ़ गई। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या अपडेट्स रहते हैं, इस पर हमारे हरिद्वार की सड़कों पर हाथी का तांडव, जंगल से निकालकर बाजार में पहुंचा हाथी, मचा हड़कंप। मथुरा में रील बनाने के लिए अनोखा कारनामा, कार की छत पर इकट्ठा की मिट्टी, फिर तेज रफ्तार से दौड़ाई कार। और संभल में फ्लैग मार्च निकाला गया, जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। तो जुमा का नमाज के ध्यान रखते हुए हमने 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कराया और उस पर सुपर जोन, जोन, सेक्टर स्कीम लागू किया है। संभल जामा मस्जिद विवाद पर बड़ा खुलासा, एसआई की रोक के बाद भी 2018 में मस्जिद में हुआ था अवैध निर्माण, कई अज्ञात लोगों पर दर्ज हुई थी एफआईआर। संभल हिंसा को लेकर मौलाना यासूब अब्बास का बड़ा बयान सामने आया, सर्वे का उन्होंने विरोध किया, कहा संभल में खेली जा रही खून की होली। संभल हिंसा पर एक बार फिर बोले सपा महासचिव रामगोपाल यादव, अधिकारियों को हटाने की मांग की, कहा जब तक अधिकारी नहीं हटेंगे सच सामने नहीं आएगा। जब तक संभल के अधिकारी ट्रांसफर नहीं होते हैं आयोग का कोई अर्थ नहीं। सर, तो आप लोग आयोग पे भरोसा नहीं है जो गवर्नर को रिपोर्ट सौंप? भरोसा क्यों नहीं, भरोसा है, लेकिन जब लोगों को बोलने ही नहीं दिया जाएगा, जिन अधिकारियों को रहते। सपा नेता एसटी हसन ने की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील, बोले कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ी जाएगी, मस्जिद नमाज पर रोक सिर्फ अफवाह है। टी राजा का असुद्दीन ओवैसी पर हमला का विमान हम बुक करेंगे, जिन्हें फिलिस्तीन जाना है जाएं, समर्थन करने वाले फिलिस्तीन जाकर लड़े, मिनी पाकिस्तान देखना है तो ओवैसी के हैदराबाद आ जाओ। जितने बोलो उतने फ्लाइट हम बुक कर देंगे, जितने बोलो उतने टिकट हम लगा देंगे, सब लोगों को अगर फिलिस्तीन जाना है तो जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 16 पीसीएस अफसरों का तबादला किया गया, 6 पीसीएस अफसरों को कुंभ भेजा गया।